एक्चुअली जब आप चीन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, विदेश जो हमारे सराउंडिंग नेबर्स हैं और जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उनके साथ हम रिश्ते और ज़्यादा क्या ही खराब करेंगे। मैं समझता हूँ कि चीन कभी हम पे हमला नहीं करेगा। चाइना विल नेवर अटैक अस। चाइना एक वेल टू डू कंट्री है इस समय, इंडिया एक गरीब देश है। अगर वो हम पे अटैक करके हमारे किसी पोर्शन को भी टेक ओवर करेगा तो गरीबों को लेगा। नहीं, वो कर ही रहा है ना, वो तो कर ही जो इतना चाहता है, वो In the नाम sense- वाम बदल दिए उसने गाँव के। इन द सेंस वो अटैक नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, तो हम उस अटैक से बचने के लिए न जाने कितने अरबों रुपए हर साल खर्च करते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। यू रिमूव ऑल योर फोर्सेस फ्रॉम चाइनीज बॉर्डर, वो कुछ नहीं करेगा। उसने जितना चाहिए ना उतना ही करेगा, वो कर चुका है हाँ, हमारी वो और सेना नहीं की करेगा। मौजूदगी से तो कुछ रुका नहीं। और रुकेगा भी नहीं। और हम इस डर को दिखाते हुए कि चाइना अटैक कर देगा, इतने स्क्वाड्रन लगाओ, इतनी बटालियन लगाओ, इतने रेजिमेंट्स लगाओ, वी आर सिंपली वेस्टिंग मनी। आई गारंटी यू, रिमूव पूरा का पूरा मिलिट्री फ्रॉम चाइना बॉर्डर, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, वहां का इशू अलग है। चाइना बॉर्डर जितना भी है, LAC जितना है ना, आप हटा लीजिए, कुछ नहीं करेगा। वो जितना करना चाहता है वो वैसे भी करता है, जितना कर चुका है वो ऑलरेडी कर चुका है। इससे ज्यादा उसे इंटरेस्ट नहीं है। वो एक गरीब देश को लेके लायबिलिटी नहीं बढ़ाएगा। और अगर उसे हमें मारना ही होगा तो वो हथियारों की जगह इकोनॉमी पे मार रहा है और मार रहा है। टुडे इंडिया इज more than 50% dependent on China for own sustainability in terms of economy. हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना ह्यूज है चाइना के साथ मुझे तो में, इतनी हमें हंसी इतना इंपोर्ट कर रहे हैं और भेजने को हमारे पास क्या ही है। मुझे तो हंसी आती थी जब यही बीजेपी के, हम जिन्हें अंधभक्त कहते हैं, लगे पड़े थे बैन चाइना, बैन चाइना। कभी मूड चढ़ जाता है दिवाली की लाइट बैन चाइना, कभी मूड चढ़ जाता है ये बैन चाइना। मुझे लगता है कभी अगर चाइना ने एक बार ये कह दिया बैन इंडिया तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे ये लोग। Half of the India's economy is dependent on China. Half, 51% plus. जिनपिंग अगर एक दिन के लिए बोल देना बैन इंडिया, और चल ही रहा है, किसी किसी चीज पे उसने गेम खेलना शुरू किया है, जैसे बैटरीज EV की कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है मैग्नेट्स पे। रेयर अर्थ मटेरियल को उसने कैप्चर किया कि नहीं भेजूंगा मैं तुम्हारे। मोदी साहब ने भी ब्रिक्स में कह दिया रेयर अर्थ के लिए कि हम खुद तय करेंगे, क्या क्या बोला है। सो आई मीन दिस इज ऑल कि आप अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनते रहो, हिंदी में बोलते रहो। ब्रिक्स समिट में तो भाई उनका तो पूरा का पूरा स्पीच ही गायब हो गया। देयर इज नो एविडेंस। अगर आप देखते हैं तो अभी जो ब्राज़ील में जो ब्रिक्स की समिट में गए थे, तो मोदी जी की जो स्पीच थी उसका ऑडियो अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैंने भी अखबार में रिटर्न फॉर्म में कुछ हिस्सा पढ़ा है। सब की है, सब ने अपनी अपनी जो स्पीच दी वो वहां पे प्रत्यक्ष रूप में या ओवर द कैमरा जुड़ करके लाइव सबकी स्पीचेस हैं। मिस्टर मोदी के पहले मेरे ख्याल से 40 सेकंड की ही स्पीच है, और जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया उनका ऑडियो बंद कर दिया गया और इंटरनेशनल पत्रकार बायकॉट ऐसा करके वहां से चले गए। स्पीच इज नॉट ये देयर, हुआ है। एंड दैट इज द रीजन। कुछ समय के बाद जब उनकी स्पीच खत्म हुई, देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफिसर हु गेव द एंटायर डिटेलिंग कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने फलाना कहा। ये बड़ी घटना है, ये तो हमारे चर्चा ही नहीं हुई। मीडिया चर्चा होगी भी नहीं, मीडिया कैसे चर्चा कर सकते? मीडिया देशद्रोह कर रहा है। मीडिया देशद्रोह तो खैर क्या ही करेगा। मतलब जब आप ये सोचिए, देश को ये सब पता ही नहीं है। आपने ये जो बात बताई, क्योंकि मैंने भी पढ़ा तो वो टेक्स्ट फॉर्म में तो मिल रहा है, चैलेंज किया खासकर रेयर अर्थ को लेकर के जो I have put a social media thing after this BRICS meeting happened. I put a social media. I said I am challenging. मेरे को दिखाओ इनकी स्पीच कहाँ है जो इन्होंने बोली हो, है ही नहीं। There is no audio. बंद कर दिया गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है मीडिया की पब्लिक के प्रति, कोई नहीं। मीडिया हैज टू ओनली अपने साहब का उनको चरण दबाना है, उन्हें खुश रखना है। दैट्स ऑल दैट द मीडिया कैन डू, एंड दिस इज द वर्स्ट thing that media can do, and it's the biggest disservice that the media is doing.